अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर लेसन्स। हमारा आज का टॉपिक है फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो है वो फेमस पोएम है और ये पोएम जो है वो 1920 में लिखी गई। अगर हम जो है वो इस पोएम की एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस की बात करें तो वो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ जो है वो इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर हम फायर एंड आइस पोएम की बात करें तो ये पोएम जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें टू डिफरेंट जो है वो सिनेरियोज की बात की गई है और इस पोएम को जो है वो कन्वर्सेशनल टोन में लिखा गया है और स्पीकर ने जो है वो इसके अंदर काफी ह्यूमन इमोशंस जो है वो ऐड किए हुए हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो फायर एंड आइस के इस पोएम में कभी भी ये मतलब नहीं है कि वहां पे फायर होगी या आइस होगी जिससे कोई भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। नहीं, बल्कि ये पोएम जो है वो टोटली डिफरेंट है। सबसे पहला अगर हम जो है वो क्वेश्चन देखिए, ये पोएम सिर्फ 9 लाइन पे जो है वो मुश्तमिल है। सबसे पहला अगर हम जो है वो क्वेश्चन देखें तो वो है व्हाट डज द टाइटल फायर एंड आइस इन द पोएम सिंबलाइज। देखा जाए तो फायर एंड आइस जो है वो टू सिंपल वर्ड्स हैं, बट इन द पोएम ये बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स मीनिंग दे रहे हैं। और अगर देखा जाए तो पोएम में फायर का मतलब है डिजायर या बर्निंग डिजायर, जो हमारे अंदर एक बर्निंग डिजायर होती है और उसको पाने के लिए हम जो है वो कुछ भी कर लेते हैं और हम जो है वो डिस्ट्रक्शन तक जाते हैं। ये पोएम जो है वो ये वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी गई, तो ये डिजायर बताई गई है, कॉन्केस्ट की डिजायर जो डिफरेंट कंट्रीज थी वो चाहती थी कि ये वाले हिस्से जो है वो हमारी कंट्री के अंदर आए। नेक्स्ट है आइस। आइस सिंबलाइज कर रही है हेट को, नफरत को, जिसकी वजह से जो है वो एलीज बन रहे थे, एक्सिस बन रहे थे। ये सब जो है वो उन्हीं को शो कर रहा है क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है वो वर्ल्ड वॉर वन को डिपिक्ट कर लिया था और वो अब जो है वो वार्न कर रहे थे कि इसी डिजायर और हेट की वजह से ये जो छुपे हुए इमोशंस हैं इन्हीं की वजह से जो है वो नेक्स्ट डिस्ट्रक्शन आएगी जो इससे भी कई ज्यादा भारी होगी। बोथ दीज लेड टू डिस्ट्रक्शन। अगर देखा जाए तो किसी बंदे के अंदर अगर डिजायर आ जाए या हेट आ जाए तो वो बंदे को डिस्ट्रक्शन तक ले जाती है। अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो वो इंसान को जो है वो कंट्रोल कर लेती है, दोनों जो फीलिंग्स हैं। इसलिए जो है उसे बताया गया है कि ये डिस्ट्रक्शन तक हमें जो है वो लेके चली जाती है। अगर हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फायर एंड आइस का जो है वो बैकग्राउंड क्या है। अगर देखा जाए तो कोई खास बैकग्राउंड इसका नहीं है, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी। अब अगर हम बात करें डेंटेज इन्फर्नो तो ये एक टाइप की जो है वो पोइट्री थी जिसमें पोइट का बेसिक जो पर्पस था वो था जर्नी इनटू हेल। और वो जो है वो गाइड कर रहा था जर्नी इनटू हेल जो है वो किस तरीके से होगी। और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो इस पोएम में उसी जर्नी को जो है वो डिपिक्ट कर रहा है कि अगर यही डिजायर्स हमारे पास रही तो वी आर गोइंग टू डिस्ट्रक्शन और हम जो है वो हेल की तरफ जा रहे हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो चाह रहे थे और वो अपनी पोएट्री के जरिए लोगों को आगाह कर रहे थे, अवेयर कर रहे थे कि आप अपनी इन हरकत को बंद कर ले वरना दोबारा से कोई वॉर होगी जो हमें जो है वो लार्ज अमाउंट में, मैसिव अमाउंट में जो है वो डिस्ट्रक्शन करेगी, मिलियन लोग जो है वो मरेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो ऐसा मतलब वाकया था, इंसिडेंट था जब मिलियंस लोग जो है वो मर गए थे इस दुनिया से और वो जो है वो सबसे ज्यादा टेरिबल इंसिडेंट था हर सदी का। और यहाँ पे जो है वो लोग एक नारा लगाते थे, वार टू एंड ऑल वॉर्स, कि एक और जो है वो वार होनी चाहिए जिससे सारी वॉर जो है वो खत्म हो जाएगी। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो यही डिपिक्ट कर रहे हैं इस पोएम में। अगर हम जो है वो थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है फायर एंड आइस पब्लिकेशन, कि कब इसकी पब्लिकेशन हुई थी। ये 1920 में दिसंबर में पब्लिश की गई थी हार्पर्स मैगजीन में, जो कि एक बहुत ज्यादा फेमस मैगजीन था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का और इसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा जो है वो पॉपुलैरिटी भी मिली थी। लेकिन लेटर जो है वो इसे पब्लिश किया गया था इनकी विनिंग बुक में न्यू हैम्सफेयर 1923 में, 3 साल बाद। फायर एंड आइस जो है ये फ्रोस्ट की जो है वो बहुत अच्छी पोइम है और इसकी बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स मीनिंग है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा। और थोड़ी देर बाद जब जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर होगी तो इसकी जो है वो पॉपुलैरिटी ज्यादा हो गई क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है वो इसे डिपिक्ट कर दिया था। इसी तरह एक और पोएट थे विलियम बटलर यीट्स, उन्होंने भी इसी तरह एक पोएम लिखी थी द सेकंड कमिंग, मतलब सेकंड कमिंग, दूसरी जो जंग है वो आ रही है। और वो भी जो है वो बहुत फेमस पोएम है, वो भी इसी तरह की है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर
एंड आइज। अगर हम जो है वो सेंट्रल आइडिया की बात करें तो या रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करें तो उन्होंने ये पोएम इस तरीके से लिखी है कि इंसान ह्यूमन जो है वो अपने ही इमोशंस, फीलिंग और अपनी ही हरकतों की वजह से अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा। अब यहाँ पे उन्होंने लाइन यूज की है, डिस्ट्रक्शन इज सो इनएविटेबल, मतलब डिस्ट्रक्शन को हम जो है वो रोक नहीं सकते। अगर हम जो है वो अपने अंदर की चीजों को नहीं तब्दील करेंगे तो फिर तो हम लाजमी डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। अगर हम अपने अंदर को, अपनी फीलिंग्स को, अपने जो है वो पर्सपेक्टिव को चेंज कर लेते हैं तो शायद हम जो है वो इस डिस्ट्रक्शन से जो है वो बच जाएं। अब यहाँ पे जो है वो स्पीकर वर्ल्ड मतलब दुनिया से कह रहा है कि कोई कहता है दुनिया फायर से खत्म होगी, मतलब आग लग जाएगी, और उस फायर को उन्होंने इक्वेट किया, मतलब रिजेंबल किया है डिजायर से, हमारी जो इनर डिजायर्स होती हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारी जो इनर डिजायर्स होती हैं या हमारी जो बर्निंग डिजायर होती है, उससे पाने के लिए, उसे पूरा करने के लिए हम कुछ भी कर जाते हैं। उसकी जो है वो शिद्दत बताई गई है। और कोई कहता है कि ये आइस में जो है वो एंड होगी, मतलब आइस से एंड होगी, वाटर से एंड होगी। आइस को जो है वो हेट का जो है वो हेट से इक्वेट किया गया, हेट से रिजेंबल किया गया है। अब जो है वो डिजायर किस चीज की डिजायर, या तो वो डिजायर होगी लैंड के लिए। अब जो है वो ज्यादातर मुल्क जो है वो कंट्रीज जो है वो एक दूसरे पर हमला क्यों करते हैं, उन्हें उनकी जमीन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नाउअडेज जो इसराइल है, ये हमला कर रहा है फलस्तीन पे, गजा पे, क्योंकि उन्हें उनकी जमीन चाहिए और वो जो है वो एक जीनोसाइड की तरफ जा रहे हैं पावर के लिए, दुनिया में उनकी पावर ज्यादा हो जाए। रिसोर्सेज के लिए, जैसे कुछ मुल्कों में जो है वो रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, जैसे जितने भी अरब अमारात है इनमें जो है वो तेल जो है वो बहुत ज्यादा है, ये पाने के लिए जो है वो वार करते हैं। अब ये भी तो एक डिजायर है ना, पावर को पाना भी तो एक डिजायर है। तो कह रहा है, कोई कहता है कि ये डिजायर में खत्म होगी दुनिया, कोई कहता है ये नफरत में होगी, और कोई कहता है कि ये दुनिया जो है वो आइस के साथ एंड होगी। अब आइस जो है उसे हेट से इक्वेट किया गया है। अब ये हेट कौन सी होती है? हेट वो लोग जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते क्योंकि वो एक डिफरेंट रेस से ताल्लुक रखते हैं या डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं या उनका इलाका कोई और है, वो एक दूसरे से इस तरीके से जब नफरत करते हैं तो वो जो है वो एक दूसरे से हेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया के लोग जो है वो पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं करते क्योंकि उनका अलग रिलीजन है, अलग रेस है, और पाकिस्तान के लोग इंडिया को नहीं पसंद करते क्योंकि उनका भी जो है वो यही मसला है। अब इस ऐसे लोग जो है वो हेट से सफर कर रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें ये वाली जो हम अंदर चीजें डिजायर और हेट लेके आ रहे हैं इसे खत्म करना चाहिए ताकि दुनिया जो है वो डिस्ट्रक्शन से बच सके। अब जो है यहाँ पे एक आयरनी जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज की है, जो है वो आइस को हेट के, आइस को हेट से तस्बीह दी है और फायर को डिजायर से, कि ये एक दिन दुनिया को खत्म कर देगी, एक खत्म तो जरूर करेगी, बेशक इसे ज्यादा टाइम लग जाए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड इन द पोएम फायर एंड आइस। कि फायर एंड आइस में जो है वो कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं। ये पोएम वैसे तो बहुत छोटी है, इसमें लिटरेरी डिवाइसेस जो है वो कम ही यूज हुई हैं। ये लिटरेरी डिवाइसेस हम तब डिस्कस करेंगे जब हम जो है वो इसका एनालिसिस करेंगे। अब हम जो है वो लिटरेरी डिवाइसेस का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो इसके अंदर यूज हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजरी यूज की गई है कि बताया गया है कि दुनिया किस तरीके से एंड होगी, एक नक्शा जो है वो पेश किया गया है। सिंबलिज्म, डिफरेंट सिंबल्स यूज किए हैं, फॉर एग्जांपल फायर एंड आइस ले लें, इन्हें जो है वो डिजायर और हेट से रिजेंबल किया है। मेटाफर यूज हुआ है, जुक्सटापोजिशन यूज हुई है, टू अपोजिट आइडियाज को लेके आ रहे हैं एक साथ, पैराडॉक्स भी टू अपोजिट आइडियाज। कंसाइजनेस, मतलब पोएम बहुत छोटी है बट जो इसका मायने है वो बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग दे रही है। राइम स्कीम क्या है इस पोएम की? अलिट्रेशन यूज हुआ है, रेपिटेशन ऑफ लेटर्स जो है वो यूज है। सम विल से वर्ड विल एंड वर्ड और विल, मतलब W और W रिपीट हो रहा है, एजोनेंस भी जो है वो यही है। अब हमारा जो है वो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर थीम्स ऑफ पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो है वो इस पोएम में कौन से थीम्स जो है वो डिस्कस किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल है डिस्ट्रक्शन, कि किस तरीके से जो है वो डैमेज होगा इस दुनिया को,
वो वजूहत तो अलग है लेकिन डैमेज होगा, और डैमेज है वो बहुत ज्यादा होगा। और ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वर्ल्ड वॉर वन के बाद लिखी थी, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह भी यही थी। जो डिजायर थी, डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिर्फ जर्मनी की एग्जांपल लें तो वहां पे हिटलर ने दूसरों पर क्यों जो है वो हमला किया था, क्योंकि वो पता चाहता था, वो चाहता था कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा लैंड आए, ज्यादा से ज्यादा उसके पास पावर आए। उसने अपनी फौजें भी इसी वजह से तैयार की थी, मतलब डिजायर थी। और डिजायर भी उसकी जो है वो काफी हद तक जिसे कहते हैं बर्निंग डिजायर वो थी। ह्यूमन डिस्ट्रक्टिव इमोशन, जो इंसान के अंदर इमोशन होता है किसी भी चीज को तबाह करने का, कि मैं तो इसे आज तबाह करके रहूंगा। डुअलिटी, किसी चीज की जो है वो डबल नेचर, जैसे अब फायर एंड आइस की डबल नेचर बताई गई है डिजायर एंड हेट के तौर पर। इनएविटेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि डिस्ट्रक्शन जो है वो चाहे लंबा अरसा डिले होने में, लेकिन वो होती जरूर है जब तक उसके जो है वो रूट जो होती है, रूट काज होता है, उसे ना सही किया जाए। मोरल रिफ्लेक्शन, मोरल बताया गया कि किस तरीके से हमारी जो मोरल्स हैं वो गिर चुके हैं। हम जो है वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़े हुए हैं, बट हम जो है वो अपने वर्ल्ड के बारे में नहीं सोच रहे हैं सही तरीके से, बल्कि हमें जो है वो अपनी डिजायर, अपने हेट्रेड, अपने लव की जो है वो पड़ी हुई है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर एंड आइस रिफ्लेक्ट द मॉडर्न पीरियड, कि किस तरीके से ये पोएम जो है वो मॉडर्न पीरियड को रिफ्लेक्ट कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो नेचर के बहुत करीब थे, नेचर उन्हें बहुत पसंद थी, और वो मॉडर्निज्म, इंडस्ट्रियलिज्म इसे जो है वो जरा पसंद नहीं करते थे, मटीरियलिज्म को जरा भी पसंद वो नहीं करते थे। वो यही कहते थे कि यही मेन काज है डैमेज और डिस्ट्रक्शन का। वो मॉडर्निज्म के अगेंस्ट थे, मतलब जितनी मॉडर्न दौर था उसके अगेंस्ट से। अगर आपने जो उनकी बाकी पॉइंट्स पढ़े तो आपको पता चले। फॉर एग्जाम्पल, मैंडिंग वॉल, वो जो दो लोगों ने घर के दरमियान में वॉल बनाई थी उसके भी अगेंस्ट है कि ये नहीं होनी चाहिए। मतलब नेचर ने जैसे हमें रहने का कहा है, सिंपल, नो बाउंड्रीज, हमें वैसे ही रहना चाहिए। मोस्टली राइट अबाउट रूरल इंग्लैंड, मतलब उन्होंने जो है वो गांव के बारे में, देहात के बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखा। और उन्हें पता था कुछ हद तक कि ये जो मॉडर्निज्म है, जिसकी वजह से लोग सेल्फिश हो रहे हैं, मटेरियलिस्ट हो रहे हैं, यही वजह है। और जो भूखे हैं लैंड के, पावर के और रिसोर्सेज के, इसी वजह से डैमेज और डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ही थिंक्स मॉडर्निज्म इज की टू डिस्ट्रक्शन, एंड आई थिंक कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिल्कुल सही सोचता था इस बारे में। मॉडर्निज्म इज की टू डिस्ट्रक्शन, ये बात बिल्कुल सही है। जितने हम मॉडर्न होते जाएंगे उतने ही हम जो है हमारी डिजायर ज्यादा होंगी, हेट्रेड ज्यादा होगी, उतने हम ज्यादा सेल्फिश होंगे, मटीरियलिस्ट होंगे। एंड हमारे दरमियान जो है वो दूसरों को लेके जो ओपिनियंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो दिन ब दिन खराब होती जाएंगी। दैट लेड टू डिस्ट्रक्शन। ये अब हम डिस्कस करें फायर एंड आइस के जो है वो क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अब हम जो है इसकी नेक्स्ट वीडियो में, फायर एंड आइस की नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और थीम्स करेंगे। अगर आपने जो है वो इसके एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो मेरी ही प्रोफाइल पे मिल जाएगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।